पंचायत की जमीनी सोच, समाज सेवा की सच्ची तस्वीर और गांव की आवाज। आप देख रहे हैं राजस्थान पंचायत दुनिया। रिपोर्ट की शुरुआत ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा पंचायत समिति माधो राजपुरा जिला जयपुर से। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो किसी पद पर नहीं है लेकिन गांव के हर मुद्दे से जुड़े हुए हैं। हमारी एक खास मुलाकात है समाज सेवी और चिकित्सक डॉक्टर रामावतार प्रजापत से, जो लंबे समय से ग्राम पंचायत में सामाजिक और जनहित के कार्यों से जुड़े हुए हैं और आगे भी गांव के लिए कुछ बेहतर करने की सोच रखते हैं। सेवा का जिक्र बिना दिखावे की बातचीत के दौरान ये साफ नजर आया कि डॉक्टर प्रजापत पद से पहले सेवा को मानते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने बिना किसी औपचारिक जिम्मेदारी के गांव में स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं को लेकर सहयोग किया ताकि ग्रामीणों को रात के समय सुविधा मिल सके। सोच और विजन, ना वादा ना घोषणा। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अगर गांव में सुविधाएं मजबूत हो तो गांव खुद आगे बढ़ता है। उनकी सोच है कि ग्राम पंचायत में पहचान, रोजगार, शिक्षा, युवा और धार्मिक संस्कृति सभी चीजें संतुलन में रहे। फ्यूचर थॉट, उनका मानना है कि गांव में ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जहां माता बहनें आत्मनिर्भर बन सकें, युवाओं को पढ़ने और जुड़ने का माहौल मिले और गांव की सांस्कृतिक पहचान प्रवेश करते ही महसूस हो। जनता पर छोड़ता हुआ मैसेज डॉक्टर रामावतार प्रजापत कहते हैं, गांव हमारा परिवार है और परिवार में विकास दिखावे से नहीं, नियत और निरंतर काम से होता है। कुल मिलाकर ये मुलाकात सेवा, सोच और समाज के प्रति एक जिम्मेदार नजरिया दिखाती है। आने वाला समय क्या रूप लेता है ये जनता और व्यवस्था तय करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया में आपके साथ में वीर सिंह। मिशन 2026 आने वाला पंचायती राज चुनाव, इसी कड़ी के अंदर खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रामावतार प्रजापत। डॉक्टर रामावतार प्रजापत का गांव के अंदर काफी नाम उजागर हो रहा है मिशन 2026 में चुनावी सरगर्मियों में। तो आज हम जानेंगे प्रजापत की राजनीति की शुरुआत कहां से होती है, डॉक्टर साहब का ऐसा नाम क्यों आ रहा है ग्राम पंचायत के अंदर, क्यों इनको चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, और अगर जनता इनको चुनावी मैदान में उतार रही है इनके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मसले रहेंगे, और सबसे अच्छी बात ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि ये हमारे बिना पद के भी सरपंच है। क्यों सरपंच है वो आज इनसे जानेंगे। उनका कहना है कि ऐसे ऐसे इन्होंने काम पहले भी करवा दिए, वो मैं बताने से पहले इनसे मैं अपन राजनीतिक परिचय पे बात करेंगे, तमाम वो गतिविधियों पे बात करेंगे जो आने वाले टाइम के ग्राम पंचायत की मूलभूत सुविधाएं होती है। पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार हमारे चैनल में जुड़े। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले तो जो हमारी तमाम वो जनता देख रही है, ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा की जनता भी देख रही है, राजस्थान जयपुर की जनता देख रही है, क्या कहना चाहोगे आपके राजनीतिक परिचय पे। डॉक्टर साहब की राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है। मेरी राजनीतिक शुरुआत विगत चुनाव से पहले मैं गांव में सक्रिय रहा। मैं पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, तो जैसे जैसे सर्विस करता रहा उसके साथ ही मैं गांव की एक्टिविटियों में भाग लेता था। गांव में मैंने सार्वजनिक काम करवाए कई छोटे मोटे, तो लोगों का रुझान रहा, सीट आई, महिला सीट आई, जनरल सीट, तो लोगों का रुझान रहा कि डॉक्टर साहब आप चुनाव लड़ो। मैंने काफी मना करा कि जनरल सीट है, ओबीसी आएगी तब अपन देखेंगे। फिर माने नहीं, जो भी बड़े बूढ़े थे गांव वाले उन्होंने कहा कि लड़ना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने मेरे मैडम को चुनाव लड़वाया। तो चुनाव बहुत अच्छा रहा। उसमें लगभग 70-75 वोटों से फासला रहा और हम चुनाव हार गए। जी सर। उसके बाद में चुनाव हारने के बाद में मैंने मतलब गांव का जो विकास था उसमें बैग होने का नाम नहीं लेके आगे बढ़ता रहा। क्या बात। और मेरे से तन मन और धन से जितना भी सहयोग रहा, मैं गरीब दुखी पीड़ित जो भी है सबकी मदद करी। गांव में छोटे मोटे काम, मंदिरों में जो भी हुए, गौशाला भी खोली, जो भी छोटे मोटे काम रहे वो अपने से यथाशक्ति सहयोग रहा। मैंने भी करा, लोगों से भी करवाया, भामाशाओं से भी करवाया। क्या बात। और गांव में लगातार काम करते रहते हैं और वो चल रहा है सर। क्या बात है सर। जैसे कि बताएं कि मिशन 2020 के अंदर इनकी धर्मपत्नी की जो पंचायत मोहब्बतपुरा से चुनाव लड़ी थी उसके अंदर 70 वोटों का फासला रहा था, चुनाव हार का कारण बन गया। लेकिन समाज सेवा के अंदर काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। समाज सेवा के साथ साथ में एक बहुत बड़े भामाशाह भी है, लेकिन ये अपने आप को भामाशाह कम और एक समाज सेवी ज्यादा मानते हैं, क्योंकि इनका एक ही संकल्प है कि ग्राम पंचायत का कुछ नया मोड़ लेके आया जाए, कि ग्राम पंचायत राजस्थान की 1 नंबर की ग्राम पंचायत हो। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा के ऊपर। आप भी एक पढ़े लिखे नागरिक हैं, ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा के अंदर शिक्षा का क्या स्तर है और शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं अगर मिशन 2026 में मौका देती है तो। शिक्षा के स्तर में मैं ये सोच रहा हूँ
कि एक तो ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा में भव्य लाइब्रेरी हो, जिससे बच्चे रेनवाल सांगानेर फागी जाते हैं तो उनको बाहर नहीं जाना पड़े। गांव में बालिकाएं हैं, उनको आने जाने में दिक्कत होती है, तो सबको यहाँ गांव में सुविधा मिल जाए तो एक लाइब्रेरी की प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद एक बालिका स्कूल भी होना चाहिए, जिससे कि लड़कियों को आगे बढ़ने की ग्रोथ मिले। कई परिवार ऐसे हैं जो बेटियों को 10वीं पास करने के बाद बाहर नहीं भेजना चाहते हैं जी, तो वो भी एक सुविधा मिले। क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है इनकी। जिस तरह से इनका कहना है कि ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी और एक बालिका विद्यालय होना चाहिए, और वो वास्तविकता भी यही है, ग्राम पंचायत स्तर पे होना भी चाहिए। जिस तरह से आज का अपन दौर देख रहे हैं, आप सब जानते हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। सर, हम बात कर रहे हैं, आप भी एक युवा है, मिशन 2026 के तमाम वो युवा पीढ़ी आज आपको देख रही है। युवा मिशन 2026 में अगर आपके साथ तन मन धन के साथ में, अगर आपके चुनावी प्रचार के अंदर आपके साथ में बढ़ चढ़कर भाग भी ले रहे हैं, अगर आपको युवा मौका देते हैं, युवाओं के लिए रामावतार जी डॉक्टर साहब क्या सोचते हैं? युवाओं के लिए मेरी सोच ये है कि एक तो खेल मैदान होना चाहिए जी, और एजुकेशन की तो बात अपन ने करी ली जी। उसके साथ में हर युवा, जितनी भी मेरी मदद होगी, सर्विस में हो या और कोई हो, खेल की हो, जिस भी तरीके से मदद होनी चाहिए, वो तन मन और धन से मैं युवाओं के लिए समर्पित रहूंगा। जी सर, बड़ी अच्छी सोच है सर आपकी। आपने युवाओं के लिए बताया कि क्यों ना एक गांव के अंदर कोई खेल मैदान भी बनाया जाए। अभी वर्तमान में कोई ग्राम पंचायत के अंदर खेल मैदान वगैरह है? अभी कोई खेल मैदान नहीं है ग्राम पंचायत के अंदर जी, और ये तय है कि अगर ये व्यवस्थाएं अपने को जनता देती है तो खेल मैदान निश्चित बने जी। अगर मिशन 2026 में जनता मौका देती है तो डॉक्टर रामावतार प्रजापत गांव का नेता बन के सेवा करेंगे या बेटा बन के सेवा करेंगे? बेटा बन के सेवा करेंगे जी, और अभी भी कर रहा हूँ मैं। क्या बात अभी भी विगत 10 साल से मैं बेटा बन के ही सेवा कर रहा हूँ जी। आज ग्राम पंचायत की तमाम वो माताएं बहनें भी देख रही हैं, आपके ऊपर विश्वास करके अगर चुनाव के अंदर आपको विजय बनाती हैं तो माताओं बहनों के लिए क्या विकास करे रहेंगे, क्या सोचते हैं ग्राम पंचायत की बहन बेटियों के लिए? आज ऑन कैमरे के माध्यम से जनता देख रही है सर आपको। बहन बेटियों के लिए मेरी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। बहन बेटियों को कोई परेशानी नहीं होगी, उनके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। दूसरी तरफ जो गरीब तबके के लोग हैं, जो उम्र दराज है, जिनको रोजगार नहीं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करी जाएगी। जैसे कोई कहीं मिशन चलते हैं आजकल, तो उस मिशन के तहत ऐसी कोई व्यवस्था करी जाएगी जहाँ से रोजगार भी मिल सके जी। किस चीज के रोजगार लाए जाएंगे ग्राम पंचायत के अंदर आत्मनिर्भर बनाने के लिए? कहीं तरह के रोजगार है, जैसे कोई सिलाई मशीनों का सिस्टम रहता है, कहीं कपड़े का व्यापार का रहता है, कहीं तरीके के मिशन चल रहे हैं आजकल, जिनमें अपन देख के जो भी अच्छा लगेगा लोगों को सुटेबल होगा, जिससे अच्छी आमदनी हो सके और अच्छा फायदा हो, वो महिलाओं के लिए अपन करेंगे। क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है ग्राम पंचायत की माताओं बहनों के लिए। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के बड़े बुजुर्गों की। आज सर आपको बड़े बुजुर्ग भी देख रहे हैं, उनके बिना कुछ भी नहीं, हमेशा से आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। बड़े बुजुर्गों के लिए क्या सोचते हैं आप? बड़े बुजुर्गों के लिए हमेशा मेरी अच्छी सोच रही है। बड़े बुजुर्ग मेरा हमेशा सहयोग भी करते हैं। जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो पहले उन्हीं से सलाह मशवरा करता हूँ। उनका हमेशा सहयोग रहा मेरे पास, मेरे ऊपर, और उनके लिए यही है कि उनका सानिध्य अपने को मिलता रहे, और अपनी तरफ से उनके लिए जो भी यथाशक्ति सहयोग हो या और कोई बात हो, गाँव की कोई भी चीज हो, तो वो उनसे सहयोग लेके ही करी जाएगी। तो सर हम बात करेंगे जिस तरह से ग्राम पंचायत के अंदर बड़े बुजुर्गों की क्या पेंशन व्यवस्था के ऊपर बात करें, काफी वंचित भी है पेंशन से, उनके लिए क्या सोचते हैं आप? उनके लिए उनकी पेंशन चालू करवाना, जिनकी नहीं बंधी हुई है, जिनकी बंधी हुई, उनका सालाना सत्यापन करवाना, और वो सत्यापन भी ग्राम पंचायत स्तर पे ही होगा। ये नहीं है कि कई बार ई मित्र पे भेजना हो, और वो काम मैं पहले से भी करता आ रहा हूँ और इसको बरकरार रखेंगे। किसी बड़े बुजुर्ग को कोई परेशानी नहीं होगी जी। ग्राम पंचायत में धार्मिक स्थलों के बारे में क्या सोचते हैं डॉक्टर रामावतार प्रजापत? धार्मिक स्थलों की स्थिति है अभी हमारे गांव में, विगत 8 से 10 साल में ठाकुर जी महाराज का मंदिर है, गोविंद देव जी का है, कन्हैया लाल जी का, सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है सबके सहयोग से। उसमें मेरी भी खूब भूमिका रही है। देव नारायण जी का मंदिर है, उसमें भी काम चल ही रहा है इस टाइम पे। और एक गौशाला हमने खोली है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। एक हमारे तेजा जी की समिति बनाई गई है, उसी का भी मुझे अध्यक्ष बनाया गया, उसी में भी मेरा काफी सहयोग है। और वहाँ चदरों का काम 1-2 दिन में हम चालू कर ही रहे हैं। और उसके अलावा ग्राम में एक ऐसा गेट बनाने की इच्छा है कि वो गेट बनाए और उस पे मतलब अपने जो तेजा जी की घोड़ी है उसकी वो लगाई जाए, तेजा जी का बढ़िया तरीके से तेजा जी का मंदिर बन जाए। इस तरीके की हमारी पूरी कोशिश चल रही है। बड़ी अच्छी सोच है इनके। इनका कहना है कि ग्राम पंचायत के अंदर जो प्रवेश द्वार होता है वहाँ भी तेजा जी की घोड़ी लगाई जाए, कि लोगों को लगे वास्तव में ग्राम पंचायत के अंदर घुसते ही एक ऐसा लगे ग्राम पंचायत के अंदर वास्तव में क्या गाँव है। सर मैं बात करना चाहूंगा और भी तमाम वो मुद्दे मसले हैं। काफी जगह होता है कि सरपंच बनने के बाद में
या तो ग्राम पंचायत का जितना फंड आया ग्राम पंचायत के सरपंच को पता होता है या विकास अधिकारी को पता होता है। डॉक्टर राम अवतार प्रजापति, अगर जनता जनार्दन उनको इस पद का ताज पहनाती है तो क्या पारदर्शिता रखी जाएगी? अगर मुझे इस पंचायत का मुखिया बनाया जाता है, सरपंच बनाया जाता है, सबका सहयोग रहता है, तो कमीशन की इनकी बातें करते हैं लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितना भी पैसा आता है वो सार्वजनिक रहेगा। आम जनता की मीटिंग करी जाएगी, उसमें सबको बताया जाएगा कि इतना पैसा आया और ये यहाँ खर्च हुआ, इसमें इतना पैसा मार्जिन का जो भी हो वो गौशाला और मंदिरों में ही लगेगा। पंचायत में अगर 1 रुपया भी मुझे मिलता, कमीशन मानो या और कोई बात माने, मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा। उसकी मैं पहले शपथ खा लूंगा जिस दिन शपथ ग्रहण होगा। क्या बात है सर, आज बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप ऑन कैमरे पे। बिल्कुल, ये खुली है, इसका मैं स्टाम्प भी लिख के दे सकता हूँ। सार्वजनिक करके ही काम करूंगा मैं पंचायत। बड़ी अच्छी सोच है। ये राजस्थान की 1 नंबर की ग्राम पंचायत का जो ये विषय होगा कि जनता को पारदर्शिता तरीके से रखते हुए ग्राम पंचायत का कितना फंड आया, कहाँ लगाया, ये भी बताया जाएगा और होना भी चाहिए। अब मैं बात करना चाहूंगा सर, ग्राम पंचायत के अंदर काफी लोग कहते हैं कि आप बिना पद पे रहते हुए आपने रोशनी देने का काम किया। कौन सी जगह आपने रोशनी दी और ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से लोगों का कहना है कि सर आप रात के टाइम के अंदर भी अगर रोड पे निकलते हैं तो आपको अंधेरा नहीं देखने को मिलता है। ये किस प्रकार ये गांव के अंदर काम हुआ? इन कामों के लिए हर आदमी में जुनून होना चाहिए जी। जब जुनून होता है तो आदमी काम करने से पीछे नहीं हटता जी। पैसा इस जगह मायने नहीं रखता कि पैसा अपने पास है या नहीं है जी। जुनून मेरे ये था कि मेरे हमेशा माइंड में ये रही है, मैं सर्विस करता था जब से कि अपना मूल गांव है और मेरी पंचायत का अभी भी मेरे माइंड में है कि इस पंचायत का स्टेट लेवल नहीं मतलब इंडिया लेवल पे नाम होना चाहिए कि मोहब्बतपुरा भी कोई पंचायत है राजस्थान में। क्या बात। इस तरीके की मेरी हमेशा सोच रही है, अभी भी मेरी यही सोच है कि ये मतलब एक हट के होना चाहिए मोहब्बतपुरा पंचायत का नाम जी। इस वजह से मैंने पूरी पंचायत में धनतेरस के दिन लाइटें लगवाई है जी। और रात को 2-2 बजे तक गांव के लड़कों ने काफी सहयोग करा यूथ ने और पूरी पंचायत में लाइटें लगवाई है। उसके अलावा मैंने शमशान में भी चदरों का काम करवाया है। क्या बात है। और मंदिरों में भी हमेशा सहयोग रहा। आज भी मैं हमारे बावरियाओं की डाणी है मोहब्बतपुरा पंचायत में जिसमें पानी नहीं आ रहा था 1-1.5 साल से, उसको आज ही चालू करवा के आया क्या हूँ। बात है सर। तो ऐसे कई काम है जो मैं हमेशा तत्परता से करता हूँ। लोगों को कोई परेशानी होती है तो मैं खड़ा रहता हूँ। रात को 12 बजे भी कोई मुझे फोन करे तो मैं एनी टाइम मेरा फोन ऑन रहता, मैं 12 बजे गाड़ी उठा के मैं चल देता हूँ। भाई मेरे लाइफ जो बात है बताऊँ। क्या बात। इसलिए लोग मतलब अपने साथ है जुड़े हुए हैं और लोगों की ये इच्छा है कि आज भी गांव वाले ये कहते हैं कि ये सरपंच की क्या जरूरत है, ऑलरेडी सरपंच बने हुए हैं। क्या बात। पर ये है कि कलम में ताकत होती है, इसलिए लोग ये चाहते हैं एक बार आप सरपंच बन जाए तो सबका जो वास्तव में जिनको जरूरत है, जिनको उम्मीदें हो, उनकी पूरी उम्मीदें हो जाए। क्या बात। इस वजह से लोग अपने साथ और ये चाहते हैं कि आप चुनाव लड़े। क्या बात है। जैसे कि इनका कहना है सरकार की ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे ऐसे काम भी हुए हैं बिना पद पे रहते हुए। ये ग्रामीण भी कहते हैं कि वास्तव में इस बंदे ने ऐसा काम किया है कि जो शायद सरपंच को ग्राम पंचायत फंड से ही करना होता है। निजी पैसा आज के टाइम में कोई नहीं लगाता जिस तरह से इन्होंने गांव के अंदर पैसा लगा के काम करवाया। ये एक बहुत बड़े भामाशाह भी है। अब मैं बात करना चाहूंगा ग्राम पंचायत के अंदर काफी ऐसे परिवार भी होते हैं, ऐसी कोई आपदा आ जाती है, आर्थिक स्थिति की बात करूं, कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, उनके लिए क्या सोचते हैं? मिशन 2026 की अगर मैं बात करूं, जनता अगर मौका देती है तो रामावतार जी क्या सोचते हैं आपदा के ऊपर, आपदा फंड के ऊपर क्या सोचते हैं? आपदा फंड के अंदर ग्राम पंचायत में एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जो दीन दुखी हो, बीमार हो, परेशानी हो, जिसको पीड़ा हो, जिसको कोई भी स्थिति हो, उससे निपटने के लिए वो कमेटी पूर्ण तरीके से तत्पर रहेगी और हर तरीके से मदद करेगी। तो सर हम बात करेंगे जिस तरह से आपका यूथ आपके साथ में है, आज के टाइम में ऑनलाइन प्रक्रिया ज्यादा हो गई, हर काम फोन पे होने लगे, लैपटॉप पे होने लगे। ग्राम पंचायत के अंदर क्या सोचते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में आप? ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि एक तो वाईफाई चालू हो पंचायत में जिससे हर आदमी को इसका बेनिफिट मिले जी। दूसरा एक हर मोड़ पे कैमरे लगवाने का मेरा मानस है कि लाइटें तो लगेगी और कैमरे भी लग जाए तो ये एक सुरक्षा भी हो जाए इसके साथ में, ताकि ग्राम पंचायत का विकास हो और इसके साथ ही में ही आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का पूरा संकल्प है। ताकि एक ही बात है, मैंने पहले भी आपको बताया, अभी भी यही बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं इस पंचायत को ऐसे लगे कि इंडिया लेवल पे कि मोहब्बतपुरा भी एक पंचायत है राजस्थान में। क्या बात। इस तरीके का वर्क करना चाहते पंचायत। क्या बात है सर। 9 वर्ष भी आ रहा है, अपने ग्राम पंचायत वासियों को, मोहब्बतपुरा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? आज हमारे चैनल के माध्यम से आज आपको तमाम ग्राम पंचायत के लोग देख रहे हैं। सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सब दिन दुगनी रात चौगुने बढ़ते रहे, बढ़िया ग्रोथ करें और सबका मेरे पे आशीर्वाद बना रहे। जी
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने भी अपना कीमती समय 10 मिनट का समय दिया। नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से चल के यहाँ आए और ये ग्रामीण में जो धरातल स्तर पे आप आवाजें उठा रहे हैं बहुत बड़ी बात है, इसलिए आपको मेरी तरफ से बहुत तहे दिल से हार्दिक आभार है। शुक्रिया सर। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे हमारे साथ डॉक्टर रामावतार जी प्रजापत साहब। अगर जिनके पीछे प्रजापत लगता है वो लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं और उनका पुराना व्यवसाय भी मिट्टी से है। जो धरातल से जुड़ा हुआ इंसान है वो ग्राम पंचायत को तो समझने की क्षमता रखता ही है। कैसे लगे इनके विचार, इसके ऊपर अपने जरूर विचार करना। आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे, कैसे लगे इनके विचार। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन जगदेव के साथ मैं वीर सिंह।